वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत से नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा। नैब तरमीम से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, क्या तफसीलात हैं? नबीला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर फैसले के बाद अब आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसले हैं उन पे अपील का हक मिल गया है और इसी फैसले की रोशनी में अब नैब कानून जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने अक्सरियत से एक पार्लियामेंट की बनाई हुई कानून साजी को कलअदम करार दिया, उसके खिलाफ अपील आ गई है। इससे पहले भी कुछ दरख्वास्त गुजारान ने इनफरादी हैसियत से इस फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन अब वफाकी हुकूमत भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत उन्होंने नैब फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि न सिर्फ नैब तरमीम के खिलाफ जो फैसला है, जो 2 जजेस का अक्सरियती फैसला है, उसको कलअदम करार दिया जाए, बल्कि नैब तरमीम को बहाल करने की भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है। इस अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और इन नैब तरमीम से किसी के बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर नहीं हुए। जब ये केस ज़ेरे समाअत था तो उस वक्त भी बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा कि कौन से ऐसे बुनियादी हकूक हैं जो इन तरामीम से मुतासिर हुए, लेकिन इस सवाल का कोई मौसर जवाब कोर्ट में भी ना दिया जा सका। काफ़ी अहम डेवलपमेंट है और अगर सुप्रीम कोर्ट अपील में नैब तरामीम को दुरुस्त करार देकर उस फैसले को ख़त्म कर देती है तो फिर वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म होकर मुतलका फोरम्स में चले जाएंगे और जो पहले का स्टेटस है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले भी हैं जिनमें ये कहा गया है कि नैब को माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।